स्मॉल सेविंग स्कीम्स इंटरेस्ट रेट पीपीएफ और एसएसवे जैसी छोटी बचत योजनाओं पर कितना मिलेगा ब्याज? सरकार ने लिया फैसला। दोस्तों, हमारा देश भारत धन की बचत के लिए जाना जाता है। एक ओर जहां भारत की महिलाएं छोटी छोटी बचत करके और उन्हें बैंक में सुरक्षित जमा कर ब्याज के माध्यम से एक बड़ी पूंजी जमा कर लेती हैं, वहीं भारत सरकार अपने नागरिकों के लिए ऐसी अनेक स्मॉल सेविंग स्कीम योजनाएं चलाती हैं जिनसे अच्छा खासा ब्याज कमाया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही स्मॉल सेविंग स्कीम और उन पर मिलने वाले ब्याज के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। ये जानकारी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो के अंत में अलग अलग स्मॉल सेविंग स्कीम पर मिलने वाले ब्याज दरों पर लेटेस्ट जानकारी दी गई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे नए नए इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहे। यदि आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज इन्हें लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों, सबसे पहले यह जानकारी लेना अच्छा होगा कि स्मॉल सेविंग स्कीम में सरकार की कौन कौन सी योजनाएं आती हैं। स्मॉल सेविंग स्कीम्स में पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम योजना, महिला समृद्धि सेविंग सर्टिफिकेट, केवीपी यानी किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जैसी योजनाएं आती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारी सरकार इन योजनाओं पर समय समय पर तिमाही के आधार पर ब्याज दरों में परिवर्तन करती रहती है। इस बार सरकार ने जुलाई 2024 से सितंबर 2024 तक की अवधि के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरें तय कर दी हैं। सरकार ने इन योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करते हुए वर्तमान दरों को ही जारी रखा है। इसका अर्थ यह हुआ कि निवेशकों को पुरानी ब्याज दरें ही ऑफर होती रहेंगी। जैसा कि पहले बताया गया है, स्मॉल सेविंग स्कीम्स में पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम योजना, महिला समृद्धि सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जैसी योजनाएं आती हैं और सरकार हर तिमाही के लिए इन योजनाओं की ब्याज दरें तय करती हैं। जानिए जुलाई 2024 से सितंबर 2024 तक क्या रहेंगी स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरें। पीपीएफ पर ब्याज दर 7.1% है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना SCSS 8.2% की ब्याज दर प्रदान करती है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा राशि पर 8.2% की ब्याज दर मिलती है। NSC का मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से है, जो 7% की ब्याज दर प्रदान करता है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम 7.4% की ब्याज दर प्रदान करती है। चलिए अब जानते हैं एक एक कर इन योजनाओं के बारे में थोड़ा विस्तार से और इन पर मिलने वाले ब्याज के बारे में। पीपीएफ या पब्लिक प्रोविडेंट फंड योजना। पीपीएफ पर ब्याज दर 7.1% है। एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम जमा 500 रुपए और अधिकतम जमा 1,50,000 रुपए। ऋण सुविधा तीसरे वित्तीय वर्ष से लेकर छठे वित्तीय वर्ष तक उपलब्ध है। सातवें वित्तीय वर्ष से प्रत्येक वर्ष निकासी की अनुमति है। खाता उस वर्ष के अंत से 15 पूर्ण वित्तीय वर्ष पूरे होने पर परिपक्व होता है जिसमें खाता खोला गया था। परिपक्वता के बाद खाते को अतिरिक्त जमा के साथ 5 वर्षों के ब्लॉक के लिए किसी भी संख्या के लिए बढ़ाया जा सकता है। खाते को परिपक्वता के बाद प्रचलित ब्याज दर पर बिना कोई अतिरिक्त जमा के अनिश्चित काल तक रखा जा सकता है। पीपीएफ खाते में जमा राशि किसी भी न्यायालय के आदेश या डिक्री के तहत कुर्क नहीं की जा सकती। जमा राशि आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र है।
खाते में अर्जित ब्याज आयकर अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत आयकर से मुक्त है। सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा राशि पर 8.2% की ब्याज दर मिलती है। केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना को बेटियों के नाम पर निवेश करने के लिए बनाया है। इस योजना में सालाना 10,000 रुपए जमा कर सकते हैं, जो मैच्योरिटी के समय 4.48 लाख रुपए हो जाएगा। यह अभियान देश की बेटियों का भविष्य बचाने के लिए शुरू किया गया है। इसमें बेटी के नाम पर माता पिता या कोई अभिभावक सुकन्या समृद्धि खाता खुलवा सकते हैं। यह स्कीम पूरी तरह से सुरक्षित है क्योंकि यह सरकार द्वारा समर्थित है और ऊंचा ब्याज देता है। इस योजना की सहायता से मैच्योरिटी पर एक साथ लंबी अवधि में नियमित निवेश किया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम योजना। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम 7.4% की ब्याज दर प्रदान करती है। डाकघर मासिक आय योजना POMIS वित्त मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त एक निवेश योजना है। वर्तमान में यह 7.4% की ब्याज दर के साथ सबसे अधिक लोकप्रिय योजनाओं में से एक है। इस योजना में ब्याज मासिक रूप से दिया जाता है। POMIS खाता खोलने के बाद व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के आधार पर उचित राशि का निवेश कर सकते हैं, जो कि हालांकि ₹1,500 से कम नहीं होनी चाहिए। यह कम जोखिम और स्थिर आय प्रदान करता है, जहां एक निवेशक हर महीने जमा कर सकता है और डाकघर में उनकी लागू मासिक दर के अनुसार मासिक आय योजना पर ब्याज प्राप्त कर सकता है। निवेश पर आय हर महीने संबंधित डाकघर द्वारा दी जाती है। महिला समृद्धि सेविंग सर्टिफिकेट योजना। इस योजना के लिए केवल महिला आवेदक ही पात्र हैं। आयु 18 से 55 वर्ष के बीच। पारिवारिक आय, वार्षिक पारिवारिक आय ₹36,000 से अधिक नहीं हो। स्वयं सहायता समूह सदस्यता, पंजीकृत स्वयं सहायता समूह SHG का सदस्य होना चाहिए। यह भारत सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई एक छोटी बचत योजना है, जिसकी परिपक्वता अवधि 2 वर्ष है। कोई महिला या बालिका का अभिभावक यह खाता खोल सकता है और अधिकतम ₹2 लाख जमा कर सकता है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना में 7.5% दर से प्रति वर्ष ब्याज प्राप्त होता है। किसान विकास पत्र या KVP। किसान विकास पत्र KVP एक सरकार समर्थित बचत योजना है, जो वर्तमान में 7.5% की ब्याज दर प्रदान करती है। भारतीय डाक विभाग ने 1988 में किसान विकास पत्र को एक छोटी बचत प्रमाण पत्र योजना के रूप में शुरू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में दीर्घकालिक वित्तीय अनुशासन को प्रोत्साहित करना है। नवीनतम अपडेट के अनुसार इस योजना की अवधि अब 115 महीने है। न्यूनतम निवेश राशि 1,000 रुपए है और कोई ऊपरी सीमा नहीं है। और अगर आप आज एकमुश्त राशि निवेश करते हैं, तो आपको 115 महीने के अंत में 2 गुनी राशि मिल सकती है। शुरुआत में यह किसानों के लिए था ताकि वे लंबी अवधि के लिए बचत कर सकें, इसलिए इसका नाम ऐसा रखा गया। अब यह सभी के लिए उपलब्ध है। मनी लॉन्ड्रिंग की संभावना को रोकने के लिए सरकार ने 2014 में 50,000 रुपए से अधिक के निवेश के लिए पैन कार्ड प्रमाण अनिवार्य कर दिया। 10 लाख रुपए और उससे अधिक जमा करने के लिए आपको आय प्रमाण, वेतन पर्ची, बैंक स्टेटमेंट, ITR दस्तावेज आदि जमा करना होगा। यह एक कम जोखिम वाला बचत मंच है, जहां आप एक निश्चित अवधि के लिए अपना पैसा सुरक्षित रूप से जमा कर सकते हैं। इसके अलावा खाता धारक की पहचान के प्रमाण के रूप में आधार नंबर जमा करना भी अनिवार्य है। 1 साल के डिपॉजिट पर ब्याज दर 6.9% है। 2 साल डिपॉजिट के लिए ब्याज दर 7% है। 3 साल डिपॉजिट के लिए ब्याज दर 7.1% है। 5 साल के लिए डिपॉजिट ब्याज दर 7.5% है। 5 साल RD स्कीम में ब्याज दर 6.7% है।
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC का मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से है, जो 7.7% की ब्याज दर प्रदान करता है। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र NSC भारत सरकार द्वारा डाकघरों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाने वाला एक सुरक्षित निवेश विकल्प है। यह आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत विश्वसनीय रिटर्न और महत्वपूर्ण कर लाभ प्रदान करता है, जिससे यह जोखिम से बचने वाले निवेशकों के बीच एक लोकप्रिय विकल्प बन जाता है। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र NSC एक निश्चित आय वाली निवेश योजना है, जिसे आप किसी भी डाकघर शाखा में खोल सकते हैं। यह भारत सरकार की एक पहल है और ग्राहकों, मुख्य रूप से छोटे से मध्यम आय वाले निवेशकों को बचत करते हुए निवेश करने और आयकर पर भी बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम वरिष्ठ नागरिक बचत योजना SCSS 8.2% ब्याज दर प्रदान करती है। न्यूनतम जमा राशि ₹1000 तथा इसके गुणकों में तथा अधिकतम जमा राशि ₹30 लाख है। कोई व्यक्ति जो खाता खोलने की तिथि को 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त कर चुका हो, कोई व्यक्ति जो 55 वर्ष या उससे अधिक किंतु 60 वर्ष से कम की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा सुपरएन्युएशन VRS या विशेष VRS के तहत सेवानिवृत्त हो चुका हो, खाता खोल सकता है। रक्षा सेवाओं के सेवानिवृत्त कार्मिक नागरिक रक्षा कर्मचारियों को छोड़कर 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अन्य निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति के अधीन खाता खोल सकते हैं। जमाकर्ता व्यक्तिगत रूप से या अपने जीवन साथी के साथ संयुक्त रूप से खाता खोल सकता है। जमा की तारीख से 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर तक ब्याज प्रथम दृष्टया अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी के प्रथम कार्य दिवस को देय होगा तथा उसके बाद ब्याज अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी के प्रथम कार्य दिवस को देय होगा। खाता खोलने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद खाता बंद किया जा सकता है। जमाकर्ता खाते को 3 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकता है। कुछ शर्तों के अधीन समय पूर्व बंद करना स्वीकार्य है। SCSS में जमा राशि आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती के लिए पात्र है। दोस्तों, चलते चलते आपको फिर एक बार बता दें कि सरकार ने इससे पहले की तिमाही में भी कोई बदलाव नहीं किया था। सरकार ने अप्रैल से जून तिमाही में भी इन योजनाओं की ब्याज दरों को यथावत रखा था। अगर ब्याज दर में बढ़ोतरी होती तो यह घरेलू बचत को प्रोत्साहित करने का संकेत होता, जो कि पिछले कुछ वर्षों से सुस्त पड़ी है। हालांकि सरकार को यह भी देखना होता है कि उसके पास उच्च ब्याज भुगतान को मैनेज करने की कितनी क्षमता है। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक स्थिति को भी देखना होता है, क्योंकि अधिकतर देशों ने जमा पर अभी भी अपेक्षाकृत कम ब्याज दरें रखी हुई हैं। भारत ब्याज दरों में अच्छा खासा इजाफा करता तो इससे देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नुकसान हो सकता था। तो यह थी स्मॉल सेविंग स्कीम के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको यह जानकारी अवश्य अच्छी लगी होगी। कृपया अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजें। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।